Hey guys, welcome back to another episode of Decoding Bank Nifty and starting right off the bat, I have marked opening ranges here. तो यहाँ पे opening range high, opening range low मैंने mark कर रखा है. This zone which we have been talking about for couple of days now वो मैंने mark कर रखा है. और यहाँ पे ना पिछले दिन का प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे, so we always try to focus on previous day प्राइस एक्शन और उसमें से कुछ लेवल्स डिराइव करने की हम लोग कोशिश करते हैं. बट अगर इस प्राइस एक्शन की तरफ आप देखेंगे तो इसमें कोई लेवल ही नहीं है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ अ चॉपी प्राइस एक्शन. साइडवेज दिन था तो उसमें एज सच कोई स्पेसिफिक लेवल निकल करके नहीं आती है. राइट, द ओनली लेवल विच माइट एक्चुअली कम इन टू प्ले इज़ दिस. तो हम लोग उसको मार्क करते हैं. ओपनिंग रेंज फिलहाल वहीं पे है. सो लेट्स सी इफ़ द ओपनिंग रेंज गेट्स एक्सटेंडेड और नॉट. इफ़ इट गेट्स एक्सटेंडेड देन हम लोग को यहाँ पे एक लेवल मार्क करनी पड़ेगी बिकॉज वी डो नॉट नो अगर वो प्ले में आएगा नहीं आएगा. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. नहीं, यहाँ पे ओपनिंग रेंज एक्सटेंड हो रही है. सो आई गेस इस लेवल को हम लोग को मार्क करना पड़ेगा किसी और लेट्स से एक ब्लू कलर में मार्क करते हैं और रेड कलर में मार्क करते हैं. एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. अंटिल द ओपनिंग रेंज इज़ गेटिंग एक्सटेंडेड हम लोग के पास फ़िलहाल कोई ट्रेड नहीं है बिकॉज इट इज़ गेटिंग राइट इन द जोन. यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लॉन्ग नहीं ले सकते, मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ये जो पूरा जोन है ये बेयर्स का जोन है और वो लोग इतने ईजिली गिव अप नहीं करेंगे. सो लेट्स सी अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है इस जोन का यहाँ पे, सो हम लोग को कुछ तो एक सस्टेनेंस बेसिस के लिए देखने के लिए 5-7 मिनट्स अगर सस्टेन करता है देन हम लोग लॉन्ग जाएंगे. अगर सस्टेनेंस नहीं आता है देन वहाँ पे लॉन्ग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. वी विल सी हाउ इट प्लेज आउट. फॉर नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. सो अभी तक आप देखेंगे तो ओपनिंग रेंज एक्सटेंड ही हो रहा है. तो लेट्स प्लॉट द ओपनिंग रेंज का हाई वाला वैल्यू यहाँ पे. आई गेस अभी और एक्सटेंड हो सकता है. तो लेट्स सी. या इट गेट्स एक्सटेंडेड अगेन यहाँ पे बिकॉज इनसाइड कैंडल अभी तक हमें मिला नहीं है इसलिए एक्सटेंड हो रहा है ओपनिंग रेंज. एंड नाउ वी गेट एन इनसाइड कैंडल. सो एट दिस पॉइंट हम लोग का ओपनिंग रेंज फिक्स हो जाता है क्योंकि अभी ये जो कैंडल बनी ये एक इनसाइड कैंडल है एंड ओपनिंग रेंज इज़ नाउ फिक्स्ड. अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा एक जोन जो बन गया है, ओपनिंग रेंज हाई, ये जोन का हायर और लोअर बैंड और ये प्रीवियस डे प्राइस एक्शन का एक लेवल. तो ये 4 लेवल मिलके जो एक जोन बना रहा है, एक बैंड बना रहा है, उस बैंड को तोड़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ मार्केट वांट्स टू गो टुवर्ड्स R3 R4 या जो भी हायर लेवल्स की हम लोग बात करेंगे वहाँ पे. राइट, सो यहाँ जोन जो बन रहा है उसका टूटना इंपॉर्टेंट है. अगर नहीं टूट रहा है देन अगेन देयर इज़ नो कन्फर्मेशन टू गो लॉन्ग्स. शॉर्ट के लिए फ़िलहाल कोई प्लान बना नहीं है. इसके नीचे अगर चले जाते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग प्लान कर सकते हैं बट फ़िलहाल वो काफ़ी ज़्यादा दूर है. So let's see what the market is up to and let's see what reaction we get from the market in this zone. क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं उस जोन को मार्केट बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है. बट नाउ वी गेट अ ब्रेकआउट एंड अ रिजेक्शन इन द सेम कैंडल. अब ये आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकआउट एंड रिजेक्शन, मतलब सस्टेन नहीं हो पा रहा है. इन सिंपल वर्ड्स, मार्केट को अभी भी यहाँ पे सस्टेन करने की पावर नहीं है. राइट, सो अगर ब्रेकआउट हो जाता, यहाँ पे क्लोजर आ जाता और उसके बाद एक कैंडल या 2 कैंडल यहाँ पे आ जाती ऐसे सस्टेनेंस, तो हम लोग डायरेक्टली लॉन्ग ले सकते थे. बट अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ रिजेक्शन बन गया ये, अगर मैं वैसे बोलूँ तो. राइट, बिकॉज यहाँ पे जाके रिजेक्ट हो रहा है, मार्केट में दम नहीं है सस्टेन करने का, पॉइंट ऑफ रिजेक्शन है. बट जब भी पॉइंट ऑफ रिजेक्शन प्ले में आता है तो हमारी एक और कंडीशन उसके साथ आती है कि जब भी पॉइंट ऑफ रिजेक्शन टूटेगा हमें लॉन्ग या शॉर्ट करना है डिपेंडिंग ऑन वो पॉइंट ऑफ रिजेक्शन किसने बनाया है. राइट, सो इन दिस केस ये जो पॉइंट ऑफ रिजेक्शन है इसको अगर बुल्स फिर से तोड़ पाते हैं, इस लेवल को फिर से रिक्लेम कर पाते हैं और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर चले जाता है देन हमें उस पॉइंट पे लॉन्ग करना फोर्स्ड है क्योंकि पॉइंट ऑफ रिजेक्शन टूट रहा है. राइट, फिर हम लोग वहाँ पे कंसोलिडेशन की राह नहीं देख सकते, सस्टेनेंस नहीं देख सकते क्योंकि जब पॉइंट ऑफ रिजेक्शन टूटता है तब काफ़ी अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है. अभी के लिए दिस इज़ द पॉइंट ऑफ रिजेक्शन एंड अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो आप लिमिट बाय लगा के रख सकते हो यहाँ पे, स्टॉप लॉस लिमिट बाय. राइट, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. द नेक्स्ट कैंडल इटसेल्फ यू गेट दिस बिग कैंडल विच गोज अबाव द पॉइंट ऑफ रिजेक्शन. राइट, तो यहाँ पे एक हम लोग को बाय मिल जाता है, कंफर्म लॉन्ग मिल जाता है क्योंकि जैसे मैंने बोला सस्टेनेंस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ रिजेक्शन टूटने पे हैवी मोमेंटम आता है. तो ये मोमेंटम हो सकता है कंटिन्यू हो जाए. सो व्हाट इज़ आवर एंट्री पॉइंट. अगर आप एंट्री देखेंगे तो इन लेवल्स पे कहीं पे भी 42,630 के आसपास एंट्री ले सकते हैं. स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस लेट से यहाँ पे डाल देंगे 545. सो 85 ऑड पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है यहाँ पे. अगर यहाँ से पूरा रिवर्स कर जाता है, इस पॉइंट पे आ जाते तो ऑब्वियसली वो सेटअप फेल हो रहा है. वी कैन नॉट होल्ड ऑन टू इट एनी मोर. बट अभी के लिए आपको ये ट्रेड लेना है क्योंकि पॉइंट ऑफ रिजेक्शन जो है वो टूट चुका है.
ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। मोर और यहाँ पे एक चीज़ है ना, ये हम लोग को ध्यान देनी है कि जो ब्रेकआउट आ भी रहा है, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है, तो दिस इज़ अ बिग नेगेटिव फैक्टर इफ़ वी कंसिडर अबाउट गोइंग लॉन्ग्स। ये एक रिवर्स कॉन्फ्लुएंस हमारे साइड पे है। रिवर्स कॉन्फ्लुएंस इज बेसिकली समथिंग दैट विल वर्क अगेंस्ट अस। सो ये दिस इज़ नॉट अ गुड साइन टू बी ऑनेस्ट। इफ़ वी आर गोइंग लॉन्ग, वी आर गोइंग लॉन्ग एट दिस पॉइंट, बट ये जो फैक्टर है ना, ये इज़ नॉट अ गुड साइन बिकॉज दिस सेज कि मार्केट में डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम डाइवर्जेंस कहते हैं इसे। व्हाट इज़ डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस इज बेसिकली मार्केट इज़ गोइंग अप बट वॉल्यूम्स नहीं है, विच मीन्स जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है पार्टिसिपेशन कम होती जा रही है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मतलब लोगों का जो इंटरेस्ट है टू बाय एट हायर लेवल्स इज गेटिंग लोअर एंड लोअर, दैट इज व्हाट इट मीन्स, राइट। सो ऐसे समय पे मार्केट हायर लेवल्स पे सस्टेन करना जो है ना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है हायर लेवल्स पे बाय करने का, तो मार्केट सस्टेन कैसे करेगी। यहाँ पे ये रिवर्स होना चाहिए था कि इनिशियल कैंडल्स का अगर ये वॉल्यूम होता और इस वाले ब्रेकआउट कैंडल का अगर ये वॉल्यूम होता तो डेफिनेटली ये 2-3% की आज रैली दे देता मार्केट, उस तरह का मोमेंटम क्रिएट हो जाता। बट बिकॉज यहाँ पे एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग है ना उतना श्योर नहीं रह सकते कि क्या वो मोमेंटम आएगा, राइट। सो हमें कॉशियसली खेलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने साइन दे रखा है कि वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्लियरली है। तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग ले लेते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। स्टॉप लॉस लेगा तो भी चलेगा, बट बिकॉज ये जोन जो है ये 3 दिन से क्लियर नहीं कर पा रहा था, और अभी अगर उसने ब्रेकआउट दे दिया है, पॉइंट ऑफ रिजेक्शन के ऊपर जा चुका है, तो हम लोग इस कॉन्फ्लुएंस को थोड़ा सा इग्नोर करके वहाँ पे लॉन्ग ले लेंगे, राइट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके, R2 से थोड़ा रिजेक्शन आ रहा है। नाउ R2 के नीचे ही एक्चुअली सस्टेन कर रहा है, एंड नाउ इफ़ यू सी R2 इज एक्टिंग एज अ हैवी रेजिस्टेंस। R2 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है एंड R2 इज एक्टिंग एज अ हैवी रेजिस्टेंस। ट्रेल करना है क्या? स्टॉप लॉस एग्जिट करेंगे? नहीं करेंगे। बाय सिस्टम। सिस्टम ने बोला है आपको निकलने को? नहीं बोला है। नहीं बोला है तो नहीं निकलेंगे। ओके, यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, अच्छा होगा अगर यहाँ पे ऐसे कुछ लिक्विडिटी हंट करके ऊपर चले जाए, विच मीन्स यहाँ के सारे जो स्टॉप लॉसेस है वो अगर निकल जाते हैं और उसके बाद अगर ये मार्केट ऊपर चले जाता है तो फिर वो लॉन्ग होल्ड करने लायक होगा, तो फिर उस लॉन्ग में जान बचेगी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो वैसा नहीं हो रहा है। मार्केट इज़ नॉट एबल टू गो बिलो दिस लेवल, वही लेवल पे अटक रहा है और लिक्विडिटी हंट नहीं हो रही है। लिक्विडिटी हंट चाहिए तो कुछ इस तरह से अगर हो जाता है देन इट बिकम्स गुड, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे सारे लॉन्ग्स जो है निकल जाएंगे, एडिशनल शॉर्ट्स क्रिएट हो जाएंगे R2 से रिजेक्शन होते हुए देख के, और वो लिक्विडिटी निकालने के बाद जब फिर से R2 के ऊपर चले जाएगा तो वो पॉइंट होगा एक कॉन्फ्लुएंस पॉइंट हमारे साथ काम करने वाला, जो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये ट्रेड अब होल्ड करने लायक है। बट वैसे होते हुए नहीं दिख रहा है, बिकॉज इफ़ यू सी ये ब्रेकआउट तो यहाँ पे आ जाता है बट लिक्विडिटी हंटिंग नहीं हुई है, विच मीन्स हमारे अगेंस्ट में अब 2 कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स है। सबसे पहला वॉल्यूम डाइवर्जेंस एंड सेकेंड थिंग एब्सेंस ऑफ लिक्विडिटी हंट। जिनको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, लिक्विडिटी हंट ये सब क्या बक रहा हूँ मैं, प्लीज़ गो एंड वॉच माई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला वीडियो, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। इट्स अ 24 मिनट लॉन्ग वीडियो, डोंट स्किप, डोंट फॉरवर्ड, पूरा देखो, 2 बार देखो, तब वो पूरा समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं डिस्कस क्या कर रहा हूँ, लिक्विडिटी हंट होती क्या है, ट्रेलिंग कैसे करनी होती है, एट्सेट्रा। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो लिक्विडिटी हंट यहाँ पे नहीं मिली है हमें, मोर ओवर यहाँ पे वॉल्यूम डाइवर्जेंस है। सो यहाँ पे हम लोग को क्या सिग्नल मिल रहा है मार्केट से कि ये हायर लेवल सस्टेन करने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। सो व्हाट वी विल डू इज़, हम लोग का जो लॉन्ग था वो हम लोग ने इन लेवल्स पे लिया था कहीं पे, उसका स्टॉप हमने यहाँ कहीं डाला था, उस स्टॉप को निकाल देंगे और इसके नीचे अभी डाल देंगे, राइट। हम लोग यूजुअली क्या करते, अगर लिक्विडिटी हंट होती और ऊपर चले जाता तो उसके नीचे लगाना चाहिए था हम लोग को, बट लिक्विडिटी हंट हुई नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ये एडिशनल जो पार्ट हमारे फेवर में गया है उसको रिस्क नहीं करेंगे। अगर क्योंकि मार्केट इसके नीचे चले जाता है तो हो सकता है ऐसे कुछ प्राइस एक्शन बना दे, राइट, क्योंकि हायर लेवल्स पे सस्टेन अभी भी नहीं कर रहा है। सो हम लोग का जो स्टॉप लॉस है वो या तो कॉस्ट या थोड़ा सा कॉस्ट के ऊपर ही रहेगा। CTC स्टॉप लॉस है, जाएगा कुछ नहीं, ब्रोकरेज भी आपको शायद आपका ट्रेड निकाल करके दे दे। Let's see what happens next. Rejection. Now this rejection is basically SAR setup. स्टॉप एंड रिवर्स सेटअप में बात करता हूँ ना, वो यहाँ पे SAR सेटअप है। अगर आपका स्टॉप हिट नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब राह नहीं देखनी है ये स्टॉप हिट होने का, आपको दिख रहा है ना ये रिजेक्शन आ रहा है, आपके फेवर में 2 कॉन्फ्लुएंसेस है कि लिक्विडिटी हंट नहीं हुआ है और डाइवर्जेंस आ रहा है, तो यहाँ पे इट्स बेस्ट टू रिमूव योर लॉन्ग्स फ्रॉम दिस पॉइंट और यहीं पे मार्केट को शॉर्ट कर दो, राइट। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू
क्योंकि अगेन कॉन्फ्लुएंस, वॉल्यूम डाइवर्जेंस एंड एब्सेंस ऑफ लिक्विडिटी हंट। समझ में आ रहा है ये चीज़? ये लाइव मार्केट में डीकोड करना इस चीज़ को, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट, आई टेल यू, इट्स नॉट ईजी, बट इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग इट अगेन एंड अगेन तो फिर वो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम विद ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। सो यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट क्रिएट हो जाता है, राइट? व्हाट लेवल्स? 42 660 SAR सेटअप। रीजंस, दो रीजंस, फर्स्ट वॉल्यूम डाइवर्जेंस एंड सेकंड लैक ऑफ लिक्विडिटी हंट। आई एम टेलिंग यू, ये जो ट्रेड है ये लाइव मार्केट्स में इसको डीकोड करना इस तरह से इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आपको अगर समझ में आता है उस पॉइंट पे इट्स वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे 660 से आपका स्टॉप लॉस 710 विच इज़ नॉट मोर देन 50 पॉइंट्स, तो 50 पॉइंट्स स्टॉप के लिए आपको एक अच्छा शॉर्ट सेटअप मिलता है। एंड इसके टारगेट्स कैसे निकालेंगे? वेल, टारगेट्स आर यहाँ पे 1:2 अगर मिलता है ले लो, क्योंकि ये जोन में आकर अगर मार्केट रुक गया तो फिर से सपोर्ट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इनिशियली आपके जो इनिशियल क्वांटिटीज़ है वो वीवैप अगर आता है या यहाँ पे कुछ बेस अगर बना है उस पर अगर ले लेते हैं सपोर्ट, तो फिर वहाँ पे आप एग्जिट कर लो। सेकंड क्वांटिटीज़ 1:2 1:3 यहाँ पे इस जोन में जो भी मिलता है आप एग्जिट कर सकते हो, बिकॉज यू कैनॉट एक्सपेक्ट दिस जोन अभी इस तरह से तुरंत टूट जाएगा, क्योंकि इतने मेहनत मशक्क़त करने के बाद इसको अगर रीगेन किया है बुल्स ने, सो द बुल्स आर नॉट गोइंग टू गिव अप दिस जोन वेरी इजीली, राइट? तो अगर यहाँ से नीचे जाता भी है, अगर इस तरह का प्राइस एक्शन आता भी है, फिर भी हम लोग को इसके नीचे R1 या इसके नीचे कहीं ना कहीं एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी और वो हाई प्रोबेबल ट्रेड होगा। बट अभी इस ट्रेड को ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करना वुड बी डिफिकल्ट। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ओके, सो द शॉर्ट इज वर्किंग वेल एज ऑफ नाउ, बट यहाँ पे आप देखेंगे ना तो मार्केट ने प्राइस एक्शन इस तरह से बनाया कि हम लोग अभी भी स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर सकते। रीज़न आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो गो एंड वॉच दैट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वीडियो, इट इज़ अ मस्ट, राइट? तो यहाँ पे हम लोग अभी भी स्टॉप लॉस नहीं ट्रेल कर सकते, क्योंकि अगर कहीं पे भी आप डालेंगे वो हिट हो जाना है, राइट? थोड़ा भी अगर घूमेगा हिट हो जाना है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल वेट और एक ऐसे प्राइस एक्शन की राह देखेंगे जहाँ पे कुछ लिक्विडिटी हंट हो जाए ऐसे लेवल्स पे, और फिर अगर नीचे साइड पे जाना शुरू करता है मार्केट तो उस हाई के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, राइट? अभी तक हम लोग स्टॉप लॉस इसको ट्रेल नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वीवैप आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सो इफ़ यू विश यू कैन एग्जिट योर क्वांटिटीज़। यहाँ पे 1:1 रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, एंड इफ़ यू आर वरीड कि यहाँ से घूम जाएगा, मेरा स्टॉप ले लेगा, और इफ़ यू डोंट वांट टू गिव योर 50 पॉइंट्स नाउ आफ्टर गोइंग इन योर फेवर, यू कैन एग्जिट आउट एट 1:1, बट इफ़ नॉट 1:2 यू कैन ट्राई। यहाँ पे आपको मिल सकता है, क्योंकि एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट हुआ है ना, ये बेयर्स भी इतने आसानी से छोड़ेंगे नहीं, राइट? यहाँ पे आएगा कुछ इस तरह से, अगर प्राइस एक्शन बनाता है तो लिक्विडिटी हंट होने के बाद जो हाई बनेगा उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस डाल के वेट कर सकते हैं थोड़ा, एटलीस्ट 1:2 मिलने तक, राइट? सो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। थोड़ा सा एक हायर लेवल्स पे जाके फिर ये अगर देखेंगे तो रिजेक्शन हो रहा है। सो यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज नाउ रिमूव योर स्टॉप लॉस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड प्लेस इट ओवर हियर। तो आपके जेब से कुछ नहीं जाएगा, अगर मिलेगा तो 20-25 पॉइंट्स, नॉट बैड, क्योंकि ब्रोकरेज और टैक्सेस आपके जेब से नहीं जाने वाले। दिस इज द प्राइस एक्शन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि थोड़ा ऊपर जाके अगर नीचे साइड में आता है तो एक छोटा सा हंटिंग वहाँ पे हो जाएगा, और वहाँ पे जो हाई बनेगा उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस बिंदास से डाल दो। ये एग्रेसिव स्टॉप लॉस ट्रेलिंग है, बाय द वे। दिस इज नॉट द मोस्ट परफेक्ट वे ऑफ ट्रेलिंग अ स्टॉप लॉस, आई वुड से, बट स्टिल ये एग्रेसिवली कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में खड़े हैं। आज मार्केट ब्रेकआउट किया है ऐसे रेजिस्टेंस जोन को जिसको वो 3 दिन नहीं तोड़ पा रहा था, तो इसलिए हम लोग अगेंस्ट द मार्केट जा रहे हैं, इसलिए एग्रेसिव ट्रेलिंग कर रहे हैं। हो सकता है अगर नॉर्मल केसेस में अगर देखेंगे तो ये एक इस तरह से हायर हाई बना के भी गिर सकता है, तो हो सकता है हमारा वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट वी विल स्टिल डू इट, एग्रेसिव ट्रेल करेंगे, बिकॉज यू नो अगेंस्ट द ट्रेंड जाके ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। SAR सेटअप बना था, ले लिया क्योंकि रिस्क बहुत कम था, बट अगेंस्ट द मार्केट, अगेंस्ट द ट्रेंड हम लोग ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ओके, अ ब्रेकडाउन। इस ब्रेकडाउन में नीड टू स्टार्ट बुकिंग आउट, राइट? एग्जिट करना है इस ब्रेकडाउन में। यहाँ पे 1:2 आपको आराम से मिल जा रहा है, निकल लो, बिकॉज इफ़ यू कीप होल्डिंग, ये जोन इतने इजीली गिव अप नहीं करेंगे बुल्स, क्योंकि बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बाद मिलाया है। हो सकता है कुछ यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर साइड चले जाए, तो फिर वो आए हुए गेंस भी आपके ले लेगा। तो इस जोन में जब तक है निकल लो। इस जोन में आपको कहीं पे भी मिल जाएगा एग्जिट। ये देखो, ये सारे एग्जिट कैंडल्स है, एंड देन यू गेट दिस कैंडल। वाओ, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, राइट? यहाँ पे एग्जिट कर ही देना है। इस कैंडल के बाद तो मतलब देखना ही नहीं है। इस कैंडल के बाद यू कैनॉट वेट टू एग्जिट आउट। अगर अभी तक नहीं करा था तो आपको 80 पॉइंट्स मिलेगा यहाँ से, 660 से 580, 80 पॉइंट्स मिल रहा है, निकल जाओ, राइट? यू नीड टू गेट आउट देयर, बिकॉज अगर एग्जिट नहीं करेंगे
तो फिर यू आर बेसिकली ट्राइंग टू स्टे अगेंस्ट द ट्रेंड, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको बता रहा है कि अब यहाँ पे हो सकता है सपोर्ट ले ले, बड़ी कैंडल आई है, पूरी एनगल्फिंग कैंडल आई है, और ये पूरा जोन जो है ना ये बुल्स का जोन हो चुका है, क्योंकि वो लोग ने उसको ब्रेकआउट दे दिया है. सो नीड टू गेट आउट वंस यू सी दिस कैंडल. अगर यहाँ में कहीं पे आपने एग्जिट नहीं करा था तो दिस कैंडल शुड बी योर एग्जिट कैंडल, राइट. लॉन्ग लेना है क्या? ले सकते हैं, लॉन्ग ले सकते हैं. क्यों? अगेन रीज़न, यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉप लॉस कितना है, 535, 580 चल रहा है, नॉट मोर देन 50-55 पॉइंट्स. ले सकते हैं लॉन्ग, बिकॉज प्राइमरी रीज़न बिंग ये हो सकता है एक बड़ी लिक्विडिटी हंट हो, जो हम लोग सोच रहे थे यहाँ पे आ जाए लेकिन वहाँ नहीं आई थी, तो ये हो सकता है लिक्विडिटी हंट हो और कुछ इस तरह से पैटर्न बन जाए, तो लॉन्ग भी ले सकते हैं. इट्स अ गुड आइडिया. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. ओके, यहाँ पे वीवैप से रिजेक्शन आ रहा है, हायर लेवल से इस जोन से रिजेक्शन आ रहा है. व्हाट विल यू डू? कुछ नहीं करेंगे भाई, होल्ड करेंगे. अगर लॉन्ग लिया है देयर हैज़ टू बी सम विजन ना, कुछ तो विजन होना चाहिए अपने पास. ऐसे ही 2 कैंडल अगर रिजेक्शन ले रहा है निकल लेंगे तो इट डजेंट मेक सेंस, राइट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. अ ब्रेकआउट. सी दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. ये 2 रिजेक्शन वाले कैंडल देख के यहाँ पे मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स गेट आउट ऑफ द ट्रेड थिंकिंग कि ये काम नहीं करने वाला है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मार्केट वांट्स. सिस्टम फॉलो करो. सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, डिस्क्रिशनरी आप कुछ भी करेंगे, रैंडमली एंट्री एग्जिट करते रहेंगे, देन उसको कोई मीनिंग नहीं है. इट्स पर्पजलेस ट्रेडिंग, राइट. सो यहाँ पे द लॉन्ग इज स्टार्टिंग टू वर्क नाउ, एंड व्हाट यू कैन डू इज नाउ यू कैन रिमूव योर स्टॉप लॉस फ्रॉम हियर एंड प्लेस इट बिलो. यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी उसके पहले जो ग्रीन कैंडल बनी थी उसके नीचे, क्योंकि अगर यहाँ से फिर रिजेक्ट हो गया देन दिस इज अगेन पॉसिबल, राइट. सो यहाँ पे स्टॉप डाल दो. आपका स्टॉप जो है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा, राइट, नॉट मोर देन 20 पॉइंट्स. एंड अगेन एग्जिट क्या है? एग्जिट क्राइटेरिया कुछ है नहीं भाई, आपको निकलना है 1:2 में, 1:1 में मत निकलो, 1:2 आपको मिल जाएगा तो निकल लो. इफ़ नॉट होल्ड करना है तो इस हाई के लिए होल्ड कर सकते हो. बट ये ऐसे दिन होते हैं ना यहाँ पे, जैसे मैं बोलता हूँ कि एक अगर ट्रेड आपने लिया है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपके पास कॉन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होने ज़रूरी है. अगर 3-4 कॉन्फ्लुएंस आपके फेवर में नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली वो ट्रेड जो है वो ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करने लायक नहीं होता. तो उसको 1:2, 1:3 में जो भी आपको स्कैल्प मिलते हैं लेके निकल लो, राइट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. ओके, सो द लॉन्ग इज एक्चुअली वर्किंग आउट वेल. यहाँ पे अगर देखेंगे तो द लॉन्ग इज वर्किंग आउट वेल. हमारे एंट्रीज कहाँ पे थे? हमारी एंट्रीज थे 580 जोन्स पे, राइट. एंड यहाँ पे अभी क्या आ रहा है? 646. ओके, लेट्स सी इफ वी गेट 1:2. 1:2 मिलता है क्या? देखते हैं. अगर नहीं मिलेगा तो कहाँ पे एग्जिट करेंगे? अगर 1:2 नहीं मिलेगा तो अभी व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिमूव दिस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. एग्रेसिव ट्रेलिंग है ये, रिमेंबर दिस इज नॉट द मोस्ट परफेक्ट वे एज आई सेड ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बट बिकॉज हम लोग ऐसे समय पे खेल रहे हैं जहाँ पे वी आर नॉट श्योर कि क्या हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट सस्टेन नहीं किया. देन ये जो डाउन साइड मूव आई थी वो भी काफ़ी डीप गई थी, एंड देन अगेन इट्स गोइंग अप. सो बेसिकली वी आर नॉट श्योर यहाँ पे क्या हो रहा है. दैट इज वाई दिस एग्रेसिव ट्रेलिंग स्टॉप इज देयर. सो व्हाट यू कैन डू इज रिमूव दिस फ्रॉम हियर एंड कॉस्ट पे डाल दो. वाई कॉस्ट? कॉस्ट पे इसलिए नहीं क्योंकि आपने कॉस्ट पे लिया है. इट बेसिकली मीन्स कि अगर ये जोन फिर से रिक्लेम कर लेते हैं बेयर्स तो फिर निकलना जायज़ है, वहाँ पे मैंडेटरी है. इट्स बेसिकली राइट, निकलना मैंडेटरी है. सो अगेन 580 के आसपास डाल दो स्टॉप लॉस, जैसे यहाँ पे आता है निकल लो, राइट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. Okay, trailing stop hit, got it, trailing stop hit. Let's see what happens next. Okay, so market took trailing stop loss of ours और फिर अभी ऊपर जा रहा है and then came back down again, right. So ये इसमें अब मोमेंटम नहीं बचा. यहाँ पे हो सकता है आपको बुरा लगे कि यार ट्रेलिंग स्टॉप लेके ऊपर क्यों जा रहा है, बट दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. जस्ट कीप मूविंग ऑन, डोंट थिंक अबाउट पास्ट ट्रेड्स. वो आपको उलझा देगा ओवर थिंकिंग करने में, एंड देन यू विल एंड अप टेकिंग सम रैंडम ट्रेड. सो डोंट डू दैट. बट एट दिस पॉइंट इट्स वेरी मच क्लियर कि मार्केट के पास मोमेंटम नहीं है, राइट, क्योंकि दिस वॉज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको अब बोल सकते हैं कि लॉन्ग के पास मौका था, बुल्स के पास मौका था टू शूट अप. क्योंकि टाइम भी आप देखेंगे तो 12:30 से 3:30 आपको अच्छा टाइम मिलता है, बट ये एडिशनल लेयर लगने के बाद भी ये जब मार्केट ऊपर जा रहा है और सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स कि अगेन मोमेंटम के प्रॉब्लम्स है. सो अगेन यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट कुछ नहीं करेंगे राइट नाउ, बिकॉज शॉर्ट तो यहाँ पे बन ही नहीं रहा है, और लॉन्ग क्योंकि मोमेंटम नहीं है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. अभी लॉन्ग कहाँ बनेगा? इफ़ मार्केट ब्रेक्स आउट अबाउ R2 तब हम लोग लॉन्ग ले लेंगे, क्योंकि R2 जब तक रिक्लेम नहीं करेगा तब तक उसमें मोमेंटम नहीं आएगा लॉन्ग्स के साइड पे,
और मोमेंटम नहीं है तो फिर फालतू में लॉन्ग लेके मतलब क्या है। मोर ओवर शॉर्ट भी करके मतलब नहीं है, क्योंकि शॉर्ट आपको क्या मतलब, ये जब तक जोन प्रोटेक्टेड है उस जोन में ही जब तक मार्केट है तो वहाँ से तो कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है, देन देयर इज नो पॉइंट शॉर्टिंग मार्केट्स ना। सो जब तक इस जोन में है, इस पर्पल लाइन से लेकर के इस रेड लाइन तक, ये पूरा जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा था, ये एक जोन बन चुका है। इस जोन में जब तक है देयर इज नो पॉइंट शॉर्टिंग। तो अगर ये जोन गिव अप करता है एंड इफ वी हैव इनफ टाइम लेफ्ट देन मे बी विल थिंक ऑफ इट, बट अदरवाइज देयर इज नथिंग, राइट। सो ओके, ब्रेकडाउन टाइप सा स्ट्रक्चर बना बट अगेन टुक सपोर्ट। सो दिस इज व्हाट आई टॉक अबाउट, राइट। ये जोन जो होता है ना उसमें कहीं पे भी सपोर्ट मार्केट ले सकता है वेर एवर इट विशेस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इट वॉज वन पर्टिकुलर लेवल और दैट लेवल वॉज दिस, राइट। पहले इनिशियल जो बेस बनाया था, इफ आई प्लॉट अ लेवल लाइक दिस यू विल सी वहीं पे सपोर्ट है। दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज बेसिक प्राइस एक्शन, बट या ये जो जोन होते हैं यहाँ पे मार्केट कहीं पे भी सपोर्ट ले सकता है। दैट इज बेसिकली व्हाट आई ट्राइंग टू से। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। सो नो ट्रेड्स सो फार। यहाँ पे हम लोग को जो मिला था वो उतना ही था। एक लॉन्ग हम लोग ने यहाँ पे लिया विच बेसिकली हम लोग ऑलमोस्ट CTC निकल गए थे उसमें। उसके बाद एक शॉर्ट अच्छा मिला था 1:1 1:2 वाला। उसके बाद एक लॉन्ग मिला जिसका अगेन CTC एग्जिट हुआ। सो कोई स्पेसिफिक ऐसा ट्रेड अच्छा खासा मिला नहीं है, या यू आर राइडिंग द प्रॉफिट्स बट ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं है, थोड़े से ही रहेंगे बिकॉज ऑफ द शॉर्ट जो हम लोग ने लिया था। ओके, ये जो एक ब्रेकडाउन आता है यहाँ पे इट विल मेक मैनी पीपल गो वाइल्ड एंड मेक देम बाय पुट्स या शॉर्ट द फ्यूचर्स। ये जो मूवमेंट आता है मार्केट में इट विल क्रिएट सम क्यूरियोसिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल टू गो शॉर्ट, क्योंकि इतना ये देखेंगे कि सस्टेन नहीं कर रहा है एंड अभी ये जो ब्रेकडाउन आया है इट माइट जस्ट बी द बेस्ट टाइम टू शॉर्ट द मार्केट्स। 230 हो रहे हैं, 45 मिनट्स में 300 पॉइंट्स नीचे जा सकता है मार्केट। ये सारे जो थॉट्स है ये मार्केट लोगों के दिमाग में डाल देता है एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट मार्केट वांट्स, ट्रस्ट मी। वाई? बिकॉज दिस कैंडल यहाँ पे इट विल बिकम एज वेरी कॉमन एंट्री पॉइंट फॉर शॉर्टर्स। मोर ओवर जिसने लॉन्ग ले रखा था बट इसके नीचे ट्रेल किया था वो निकल जाएगा। ज़िद्दी लॉन्ग वाले लोग है ना, ज़िद्दी लॉन्ग वाले जो होते हैं वो आर नॉट शेकन ऑफ बाय मार्केट्स ईजीली, वो इसके नीचे स्टॉप डालेगा और वो भी निकल जाएगा। सो यहाँ पे दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट मार्केट इज़ एमिंग फॉर। लिक्विडिटी हंट जो बोलते हैं हम लोग वो यही होता है। तो यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट कर रखा है मार्केट एंड नाउ मार्केट डज नॉट गिव देम टाइम टू एग्जिट। और यहाँ पे फिर से लोग क्या करेंगे, जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था दे विल स्टार्ट एग्जिटिंग आउट ऑफ देयर शॉर्ट पोजिशंस। इज़न्ट दैट ऑब्वियस? पैनिक कर जाएंगे, 50-60 पॉइंट विद इन 5-10 मिनट्स अगेंस्ट में जा रहा है, क्या करे, निकल जाओ। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट मार्केट वांट्स, राइट। एंड आफ्टर दे गेट आउट देन यू सी दिस हैपन्स अगेन, राइट। आफ्टर दीज पीपल हु शॉर्टेड ओवर हियर दे गॉट आउट हियर एंड देन दिस मूव गया। सो ये एक छोटा सा माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो एक ट्रैप प्ले था एंड दिस कीप्स हैपनिंग टू बी ऑनेस्ट इन बैंक निफ्टी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये होते रहता है माइक्रो लेवल्स पे। अगर आप देखेंगे तो ये प्ले जो है ना काफ़ी खिलवाड़ होती है लोगों के साथ, बट अगेन दैट इज़ वाई आई एम सेइंग स्टिक टू द प्रोसेस, स्टिक टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग योर प्रोसेस फर्स्ट। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी प्रोसेस क्या है देन हाउ आर यू गोइंग टू स्टिक टू द प्रोसेस? सो make a process first and then stick to it, and once you do that it becomes easy to trade markets, relatively easy to trade markets, क्योंकि आपके पास एज आ जाती है। कैसी एज? एज ऑफ मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन योर प्रोसेस, राइट। सिस्टम ट्रेडिंग वर्सेस डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग ये हमेशा एक डिस्कशन डिबेट टॉपिक रहता है, बट अगेन आई वुड से डिस्क्रिशनरी में भी सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं, लाइक व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। हम लोग डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग को भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में फॉलो कर रहे हैं, राइट, एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट। इफ़ यू कुड डू दैट तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग भी एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की तरह ही हो जाता है। एंड वंस द ट्रेडिंग इज सिस्टमाइज, एक डेफिनेशन दे देते हो प्रोसेस को, देन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर मार्केट्स टू किक यू आउट। शेक करने के लिए ईजी नहीं होता मार्केट्स को भी फिर, बिकॉज यू नो योर प्रोसेस। हाँ, और उसको फॉलो भी करना है, खाली उसको रूल्स बना दिए तो इसका मतलब ये नहीं अपने आप फॉलो हो जाएंगे। सो यू नीड टू डिफाइन अ प्रोसेस एंड देन यू नीड टू स्टिक टू इट। सो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे लोगों का आज इस वाले प्राइस एक्शन में भी काफ़ी लॉस हुआ होगा, बिकॉज द काइंड ऑफ प्राइस एक्शन इट वॉज नॉट ईजी। ऊपर जा रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे भी सस्टेन नहीं कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जाने के बाद ये हो रहा है, यहाँ पे लोग शॉर्ट करेंगे, फिर ऊपर जा रहा है,
फिर स्टॉप लॉस ले लिया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे वो लोग फोमो शॉर्ट करेंगे, फिर ऊपर चले जाएगा, स्टॉप लॉस ले लिया, फिर नीचे आ गया। अब ये कैंडल देखो, यहाँ पे तो दुनिया शॉर्ट करेगी, फिर ऊपर चले गया, और यहाँ पे जब सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए फिर नीचे आ गया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, राइट? इफ यू थिंक अबाउट इट, दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। बट इवन देन वी वर एबल टू काउंटर सच प्राइस एक्शन बाय स्टिकिंग टू द प्रोसेस, कि जब तक इस जोन में नहीं आएगा तब तक ये नहीं करेंगे, जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक ये नहीं करेंगे। बेसिकली वी डिफाइंड सम रूल्स फॉर आवरसेल्व्स एंड वी फॉलोड दोज रूल्स, एंड देन इट वाज रिलेटिवली ईजी टू ट्रेड मार्केट्स। अदरवाइज अगर मैंने अभी जो बताया खिचड़ी, अगर इसमें आप फंस जाते, हाउ द हेक वन इज गोइंग टू मेक मनी? वन कैनॉट मेक मनी इन दिस प्राइस एक्शन, इजंट दैट ऑब्वियस? एंड दिस इज हाउ मार्केट ऑपरेट्स. इट इज़ डिफिकल्ट, आई अग्री, मैनिपुलेशन होता है, आई अग्री, but you need to be smart enough to take advantage of what's happening in the market. If you cannot, then the market will kick you out. It's one of the most difficult jobs on earth. I am not kidding. And that is why they say not more than 2% traders are making money. Not more than 2%. 2% भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 1% ही है, to be very honest. है ना? बहुत कम लोग हैं जो ट्रेडिंग में पैसा बनाते हैं. And if you want to get there, define your process, stick to them, follow your own levels, be disciplined, and remember that you are in a very competitive environment. Never ever ever forget that. Right? So this was it for this week. I hope you are enjoying this Decoding Bank Nifty series. I hope आपको समझ में आ रही है चीज़ें. I hope these videos are helping you out in real practical trading. And if yes, then make sure to smash the like button, subscribe to the channel, and let me know in the comments आपको क्या doubts आ रहे हैं. Because as I always say, जब तक पूछेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे कैसे, right? So I will be back on Monday with another episode of Decoding Bank Nifty. Until then, you guys take care. Bye bye. Peace out.